हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत। जय माता की दोस्तों, हम आपके लिए माता दुर्गा की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। माँ दुर्गा की कथा भारतीय संस्कृति और पौराणिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। माँ दुर्गा शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है। उनके चरित्र से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुराई का अंत अवश्य होता है, चाहे वह कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो। प्रेमानंद जी महाराज द्वारा प्रस्तुत माँ दुर्गा की कथा मुख्य रूप से उनके अवतार, संघर्ष और विजय की कहानी है, जो हमें धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। प्राचीन काल की बात है, जब राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल रहा था। महिषासुर नामक राक्षस ने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकेगा। इस वरदान के कारण महिषासुर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। देवता इंद्र समेत सभी देवताओं को स्वर्ग से भागना पड़ा और वे अत्यंत दुखी हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई और उनसे सहायता मांगी। देवताओं की करुण पुकार सुनकर त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियों का एक अंश प्रकट किया, जिससे एक दिव्य देवी का निर्माण हुआ। यह देवी माँ दुर्गा थी, जो त्रिदेवों और सभी देवताओं की संयुक्त शक्ति का प्रतीक थी। माँ दुर्गा का तेज और सौंदर्य अद्वितीय था। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। उनका वाहन सिंह था, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक था। माँ दुर्गा ने महिषासुर के आतंक को समाप्त करने के लिए युद्ध की घोषणा की। इस महान युद्ध के दौरान महिषासुर ने कई रूप धारण किए और माँ दुर्गा को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन माँ दुर्गा ने अपनी असीम शक्ति और धैर्य से सभी चुनौतियों का सामना किया। जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया, तो माँ दुर्गा ने उसे परास्त कर उसकी छाती पर अपना त्रिशूल फूंक दिया, जिससे महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर का वध कर माँ दुर्गा ने देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य लौटाया। इस प्रकार माँ दुर्गा ने बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त की और सभी को यह संदेश दिया कि धर्म और सत्य की सदा विजय होती है। इस महान विजय को हर साल नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। प्रेमानंद जी महाराज माँ दुर्गा की कथा को केवल एक पौराणिक घटना के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे आत्मज्ञान और आत्मबल की कहानी मानते हैं। वे कहते हैं कि माँ दुर्गा हमारी आंतरिक शक्तियों का प्रतीक है और उनके 9 रूप हमारे जीवन के विभिन्न संघर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर रूप में हमें यह सिखाता है कि कैसे हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। माँ शैलपुत्री से हमें धैर्य और दृढ़ता की शिक्षा मिलती है। माँ ब्रह्मचारी से तप और संयम की, माँ चंद्रघंटा से साहस और वीरता की, माँ कुष्मांडा से सृजनशीलता और ऊर्जा की। प्रेमानंद जी महाराज यह भी बताते हैं कि माँ दुर्गा की कथा हमें हमारे भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने और उन्हें जागृत करने का संदेश देती है। महिषासुर प्रतीक है अहंकार, लालच और बुराई का, जो हमारे भीतर नकारात्मकता के रूप में रहता है। माँ दुर्गा का युद्ध यह दर्शाता है कि जब हम अपनी आंतरिक शक्ति और साहस को जागृत करते हैं, तब ही हम इन नकारात्मकताओं को पराजित कर सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा और नवरात्रि का त्यौहार हमें यह स्मरण कराता है कि सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को किसी भी चुनौती से डरने की आवश्यकता नहीं है। माँ दुर्गा सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें आत्मबल, साहस और विजय का आशीर्वाद देती है। प्रेमानंद जी महाराज की दृष्टि में
माँ दुर्गा की कथा केवल देवी देवताओं की गाथा नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के जीवन की एक कहानी है, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक बुराइयों से लड़ना पड़ता है और अंत में उसे अपनी सच्ची शक्ति को पहचान कर विजय प्राप्त करनी होती है। यही माँ दुर्गा की कथा का असली संदेश है। दोस्तों, ये थी माँ दुर्गा की कहानी। आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट में जय माता की अवश्य लिखें। धन्यवाद।